जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिन सतगुरु कोई राह न पाई, महिमा उनकी कहीं न जाई। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। शरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। आपको प्रेमियों ने समझाया होगा, जो नए लोग आप आए हो, आपके भी संस्कार जगे। संस्कार आपका इन लोगों ने कहते कहते बनाया, बातों के कहते कहते बात बन जाती है, बातों से असर हो जाता है, अच्छी बात बताने से भी कर्म करते हैं। इसीलिए तो बताया जाता है कि अच्छी बातों को बताते रहो, सत्संग की बातों को बताते रहो। आपके जीवन में बच्चियों जो चमत्कार हुआ, आपको जो गुरु से लाभ मिला, उसी बात को बताओ। कोई गीता का श्लोक न पढ़ पाओ, रामायण की चौपाई के हिसाब से न समझा पाओ, तो आप अन्य समझो, अपनी भाषा में ही लोगों को बताते समझाते रहो। आपको जो फायदा हो रहा है वही लोगों को बताओगे। तो इस समय पर लोग दुखी हैं, दुख को दूर करने के लिए अन्य समझो कि पहुंच जाएंगे सत्संग में, और सत्संग में जब पहुंच जाएंगे, नामदान मिल जाएगा, भजन करने लगेंगे, तो उनके अंदर भी दुख दूर करने की ताकत आ जाएगी। तो आप नामदान लेने के लिए आए हो, आपके भी संस्कार जगे, आपको नामदान दिया जाएगा। अब ये जो बातें पहले बताई गई, कोई जरूरी नहीं है कि आप सारी बातों को समझे हो। पुराने लोग भी सारी बातों को नहीं समझ पाए होंगे, मतलब की बात तो समझे होंगे। सुनते सुनते अन्य समझो जानकारी बहुत सी हो जाती है, तो ये तो सब समझे होंगे, थोड़ा बहुत आप भी समझे होंगे। लेकिन अभी तक जो समझे आप वो समझे, लेकिन अब समझो कि मनुष्य शरीर ये फिर दोबारा तुमको मिलने वाला नहीं है। ये कुछ समय के लिए उसने दिया है, इसको खाली कर देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस मृत लोक में हो। आप स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्म पार ब्रह्म लोकों में नहीं हो, आप मृत लोक में हो। अमृत लोक में जितने भी लोग आए, सबको ये शरीर खाली करना पड़ा। इस मृत लोक में जो तत्व हैं, उस तत्व से इसका पालन पोषण हुआ। जो तत्व हैं माँ के पेट में, उन्हीं तत्वों से यह शरीर बना, जिसको पिंडज कहते हैं। यह हाड़ मांस का शरीर वाला जो होता है पिंडज कहलाता है। आप ये समझो कि ये पिंडज शरीर जो आपको मिला है, ये दोबारा फिर नहीं मिलेगा। ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि जो रास्ता जीवात्मा के मुक्ति मोक्ष का इसमें है, उनके अंदर नहीं है। आप कहते हो कि मुक्ति धाम ले जा रहे हैं, शमशान घाट पर कहीं कहीं देखो लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। कोई मुर्दा जलाने के लिए ले जाता है, कोई दिक्कत आ जाए न जला पावे, तो कहता है इनको हम मुक्ति दिला के आएंगे, 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए, वापस मुर्दा को कोई नहीं लाता है। आप समझो को शरीर की मुक्ति तो दिला देता है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। ये तो नर्क 84 में चली जाती है, तकलीफ झेलती है, मारी जाती, काटी जाती, सड़ाई जाती, गलाई जाती है, कीड़ा मकोड़ा सांप हो जाके बिच्छू में के शरीर में बंद होकर के अपनी जान बचाती है आत्मा। तो इसको जब तक मुक्ति नहीं दिलाएंगे, या अपने स्थान पर जब तक नहीं पहुंचेगी कि जहां से वापस नहीं आना होता है, तब तक मुक्ति नहीं होगी। शरीर को वापस नहीं लाते हैं, मुक्ति धाम में ले जाते हैं, जब शमशान घाट पर ले जाते हैं तो वापस नहीं लाते हैं। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं होती है, आत्मा फंस जाती है। आत्मा की मुक्ति इस शरीर के रहते रहते आप दिला सकते हो, देवी देवता नहीं दिला सकते हैं, उनको तो फिर इस मृत लोक में आना पड़ता है, पूरी छेड़े मृत लोक के। लेकिन आप इस मृत लोक की तकलीफ से छुटकारा पा सकते हो, तो वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है।
कि गुरु महाराज हमारे जिनको जिनकी तस्वीर लगी हुई है, बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों को इन्होंने बताया, और रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचाया भी। जो जीवात्माएं वहां पहुंच गई, चाहे समझो शरीर छोड़ने के बाद पहुंची, और चाहे शरीर के रहते रहते पहुंची, और गुरु के जलवा का जब उन्होंने देखा, अरे तो बोल पड़े, वह गुरु वह गुरु वह गुरु वह गुरु, वारे मेरे गुरु वारे मेरे गुरु। क्या जलवा है आपका? नानक वही गुरु ही बोले थे, उसी में ताकत आ गई थी। आप देखो, रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी, जब साधना किया, ऊपर गई, सतलोक में पहुंची, देखा गुरु के रूप को, और तब बोली, मुझे क्या पता था कि आप ही सब कुछ करने वाले हो, आपने हमको मृतलोक में क्यों नहीं बताया? आप अगर बता दिए होते तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? मैं तो आपकी सेवा करके पार हो जाती। सेवा किस तरह की होती है? आप ये समझो, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा, ये 3 तरह की सेवा बताई गई। आप ये समझो, तन की सेवा हर कोई नहीं कर सकता है। अभी देखो गुरु हैं, और गुरु का पैर अगर 4-6 लोग लगातार एक साथ दबाने लग जाए तो गुरु के पैर का क्या हाल होगा? आप सोचो, कोई कहे हम मालिश करेंगे, कोई कहे हम मालिश करेंगे, तो अभी तो वो लड़ाई ही कर लेंगे। जैसे एक वो गुरु का 2 चेला पैर दबा रहे थे, अब वो समझो कि जल्दी जल्दी दबाया, और फिर वो धीरे दबा रहा था तो जल्दी जल्दी दबाया, फिर वो जल्दी इसको दबाने लगा। जब वो उस पैर को मारा, कहा ये हमारा पैर है, ये पैर तो दबा। अरे बोले, मेरा ही तो दोनों पैर है, पैर तो मेरा है, इसका पैर कहाँ है? जिसको तो ये तो दबाने लगा है। ऐसे तो गुरु की हालत खराब करते। आप ये समझो कि धन की सेवा, आप ये समझो कि गुरु को अगर देने लग जाए लोग तो गुरु कहाँ रखेंगे? और इस समय पर तो आप देखो कि जान बचाना भी मुश्किल है, धन के चक्कर में तमाम देखो गुरुओं का गला दबा दे रहे हैं, गुरुओं का कत्ल कर दे रहे हैं, गुरु को जला करके राख कर दे रहे हैं, काट करके कुएं में डाल दे रहे हैं। तो आप ये समझो कि मन की सेवा का मतलब यह है कि मन कहता है ऐसा करें, तो समझो कि वैसा गुरु के साथ व्यवहार करने लगे तो गुरु का क्या हाल होगा? आप ये समझो कि इतने जो भक्त होते हैं सब वो नहीं कर सकते। तो गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई, कहा गया है ना। तो गुरु जो चीज चाहते हैं उसको करो, गुरु के आदेश का पालन करो। और गुरु जो होते हैं अपने लिए कोई काम नहीं करते हैं, दूसरों के लिए ही करते हैं। क्योंकि बताया ना, कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुम सब लोग मेरे बच्चे हो, तो जो करते हैं दूसरे के लिए करते हैं। गुरु जानकार होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सबकी जानकारी होती है। जैसे बाप को बेटे के बारे में जानकारी होती है कि पढ़ लिख ले जाएगा ये तो अच्छा काम, अच्छा नौकरी करने लग जाएगा, कमाने लग जाएगा, 2 रोटी का सहारा यानी अपने लिए ही बन जाएगा, तो उसको पढ़ाते लिखाते हैं, उसका काम कान रहते हैं, उसको सब कुछ करके यानी किसी तरह से योग्य बनाते हैं। ऐसे ही जो कुछ भी गुरु करते हैं दूसरों के लिए करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके अनुसार काम करना चाहिए, मनमुखता नहीं लेनी चाहिए। जो आदेश हो उसका पालन किया जाए, वही गुरुमुखता होती है। तो समझो वो तो यही सोच रही थी पहले कि सेवा करेंगे दया हो जाएगी। जैसे सेवा से लोग खुश हो जाते हैं, समझो किसी का पैर में दर्द है और पैर दबा दो, भूख लगी है रोटी खिला दो, प्यास लगी है पानी पिला दो, खुश हो जाता है। ऐसे मनुष्य शरीर में गुरु रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि इनकी सेवा करेंगे, ये खुश हो जाएंगे, रोटी खिला देंगे, पानी पिला देंगे, यानी समझो खुश हो जाएंगे, दया कर देंगे, करते भी हैं। लेकिन आप ये समझो कि यानी सब कैसे कर सकते हैं? तब उसने कहा रानी इंदुमती ने कि मैं तो आपकी सेवा करके पार हो जाती। आपने बताया क्यों नहीं कि मैं पूरी ताकत लिए हुए इस धरती पर आया हूँ, सतलोक की, सतपुरुष की। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास ही नहीं होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत हो सकती है, इसीलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और फिर ला करके ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ
बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपकी मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। दुनिया में भी बड़ा फंसाव था और जिन लोगों से मैं गुजर करके आई उधर भी बड़ी रोक टोक थी, लेकिन जो आपका वीजा पासपोर्ट मिल गया, आपने जो दिया, मैं तो सब जगह वही दिखाती रही और मैं चली आई, यहाँ तक पहुंची। तो आपने तो दया किया। एक देश से दूसरे देश में जाना रहता है तो वीजा पासपोर्ट जब रहता है दिखाते चले जाओ। ऐसे ही गुरु की जब दया हो जाती है, गुरु की मोहर छाप लग जाती है दया की, तो ऊपरी लोकों में प्रेमियों कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से दरवाजा सब खोलते चले जाते हैं। जैसे आप देखो एयरपोर्ट पर जाओ, आप जाओ यानी समझो कि रेलवे स्टेशन पर या किसी आप दफ्तर में बड़े कंपनी में जाओ और पास दिखा दो तो आपको चले जाने देते हैं। अंदर दरवाजा बंद रहता है तो दरवाजा खोल देते हैं, ऐसे ऊपर भी दरवाजा खुलता चला जाता है। तब बोली कि आपके दया के बगैर तो मैं न तो सत्संग सुन पाती, न आपके दया के बगैर यानी मोह मेरा दुनिया से कम होता। मैं तो बस शरीर के लिए ही सब कुछ करने लगी रह जाती, क्योंकि मुझको तो शरीर से ही मोह था। शरीर से जो लोग जुड़े हुए थे, परिवार के लोग, उनसे मोह था, जो बच्चे उनसे मोह था, शरीर से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, उन्हीं से मुझे मोह था। लेकिन जब आपकी दया हुई, उनके तरफ से थोड़ा सा ध्यान हटाया, 24 घंटे में 1 घंटा कहा जाता है सुबह शाम भजन करो, 1 घंटे के लिए उनको बोलो, गृहस्थी को बोलो, मोह को उधर से हटाओ, गुरु से मोह करो। गुरु ने जो नाम दिया, जिससे वो प्रभु जुड़ा हुआ है, उसकी कमाई करो, उससे जुड़ो। इसीलिए तो कहा जाता है। तो कहा कि तब यानी समझो आपने मुझको यानी दया किया, उधर से यानी मेरा मोह कम हुआ। मैं परवरिश भी करती रही बच्चों की, गृहस्थी में भी रही, लेकिन गृहस्थी से अलग रही। यही श्यामराव जी महाराज कौन थे? पूना के राजा थे। आप समझो कहते ना, तब से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरका। अच्छा कर्म करते हैं तो स्वर्ग वैकुंठ जाते हैं, और वहां पर जब समय पूरा हो जाता है तो राजा महाराजा के यहाँ जन्म दिला देते हैं। तो उस समय पर तक संस्कार अच्छा रहता है, लेकिन बुरे लोग मिल जाते हैं तो राजा महाराजा ऐशो और आराम में मस्त हो जाते हैं, आदतें शरीर की खराब हो जाती। तो समझो कि उनको नाम रूपी रत्न मिल गया, नामदान मिल गया, और उन्होंने भजन खूब किया। जब भजन किया, कीमत लगाया उसकी, आप ये समझो नाम की कीमत लगाया उन्होंने, नाम की कमाई किया, नाम को की शक्ति को समझा, बढ़ाया उस चीज को जो मिला। तो अन्य समझो कि उनका विरोध लोग करने लगे, क्योंकि कहा ना जगत भगत सो बह रहे, चारों युग परमान, पलटू नहा भोगता, साथ देख कर स्वान। देखो साधुकों का विरोध लोग करते हैं, धार्मिक लोगों का लोग विरोध करते हैं। आप ये समझो साथ जल्दी नहीं देते हैं। यही कारण है कि देखो महात्माओं को बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी, संतों को समय समय पर जो आए बहुत तकलीफ झेलना पड़ा, दुनिया वालों ने बहुत तकलीफ दिया। देखो मीरा को जहर खिला दिया, पलटू को जिंदा जला दिया, तवरेज की खाल खींच ली, गोस्वामी जी को जेल में बंद कर दिया, क्या क्या लोगों ने नहीं किया। तो सताने लगे इनको लोग, तो चले आए। तो कहाँ आए? बनारस गए, बनारस से फिर यहाँ आ गए, कहाँ? हाथरस। तो हाथरस में वहां जाकर के साधना करने लगे। अब आप ये समझो कि प्रभुता कहीं छिपी नहीं रहती है। सूरज के सामने बादल आ जाए, लेकिन हल्की हल्की रोशनी, यानी समझो सूरज बादलों के बीच में भी धरती पर फेंकता रहता है। रात जैसा अंधेरा बादलों से नहीं हो पाता है। ऐसे ही प्रतिभा इनकी बढ़ी, और समझो कि नामदान वगैरह देने लग गए। फिर यानी हर तरह के लोग संतों के पास जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यानी रहूं विदेही और देह दर्शाऊं। यानी विदेह किसको कहते हैं? शरीर में रहते हुए भी, और समझो कि शरीर में न अनुभव न शरीर में रहा। यानी विदेह का मतलब यह है कि शरीर छोड़ करके ऊपर चला जाए। तो शरीर तो रहेगा, लेकिन यानी समझो कि शरीर की ताकत जो होती है वो ऊपर चली जाएगी। तब उस औरत ने कहा आप तो हो शरीर में और कहते हो कि विदेही हूँ, कैसे विदेही हो? तब कहा कि अच्छा देख, तू पकड़ मुझे पकड़, देख लूं कि तू पकड़ लेती है।
अब उसने सोचा कि लो पकड़ ली इनको, और ऐसे जैसे जैसे हाथ फैलाती जाए तैसे तैसे जो है वो मतलब ये कि दूर हटते जाए। थक गई पकड़ने की कोशिश करते करते, रुक भी जाए, ऐसे नजदीक आवे तैसे फिर यानी समझो कि वो शरीर वहां पहुंच जाए, दूर पहुंच जाए, फिर दौड़े। हार गई, थक गई, बोली माया की चेरी पकड़ ले मुझे। तो कहती है कि शरीर में हो, शरीर में कहाँ शरीर में हो। तो आप इस बात को समझो प्रेमियों कि यानी यह जो शरीर है, मोटी बात अब आप समझो कि यह जो शरीर है दोबारा फिर आपको मिलने वाला नहीं है। और गुरु महाराज ने जो रास्ता दिया वो रास्ता जिनको मिल गया, आप उस रास्ते पर चलो। और उस रास्ते पर जब आप चलोगे तब गुरु का अंतर में जब रूप देखोगे, जब आप दर्शन करोगे तब गुरु को समझ पाओगे, गुरु की महिमा को समझ पाओगे और गुरु से कुछ प्राप्त कर पाओगे। नहीं बाकी तो दया आपके ऊपर, सबके ऊपर हो रही है। जो गुरु महाराज के आप नामदानी हो और आप लोग दया का अनुभव भी कर रहे हो। बहुत से लोग तो ऐसे भी हो कि जब निराश हो जाते हो और गुरु को याद करते हो तो यानी निराशा में आशा की किरण निकल आती है। कहने का मतलब यह है कि जब बिल्कुल हार जाते हो तो आपके अंदर ताकत आ जाती है, काम जो न भी बनने को है और जरूरी है आपके लिए वो काम आपका बन जाता है। जो यानी समझो कि जिस चीज के बगैर नहीं यानी समझो पूरा पढ़ने का है, तकलीफ आने का है, वो काम आपका बना देते हैं गुरु। तो आप लोग देखो गुरु को अंदर से समझने की कोशिश करो, बाहर से तो गुरु महाराज को जितना समझे। अब तो वो शरीर छोड़ करके दुनिया संसार से अपने धाम चले गए, लेकिन आपके साथ बराबर हैं, वो अब भी हैं। अंदर में जब आप कोशिश करोगे, जो रास्ता उन्होंने बताया अंदर में गुरु को देखने का, देवी देवताओं को देखने का, अंडपिंड ब्रह्मांड का आनंद लेने का, उस रास्ते पर आप चलो। यानी कहने का मतलब यह है कि सुमिरन ध्यान भजन जब आप करोगे तब यानी आपको गुरु की दया का अनुभव होगा मुख्य रूप से। अब आप जो नए लोग आए हो, आपको मैं बता रहा था कि फिर ये मनुष्य शरीर जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप कोशिश ये करो कि इसी जन्म में अब आप अपनी जीवात्मा को मुक्ति दिला दो, ये फिर वापस इस दुख के संसार में ना आए, क्योंकि ये दुखों का संसार है। कोई यहाँ सुखी है? कोई सुखी नहीं। आप अगर कोई चैलेंज करो, मैं बता दूंगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता दूंगा रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है, घर घर में झगड़ा, घर घर में बीमारी, घर घर में वैमनस्यता। रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, कहते पूरा नहीं पड़ता है, दुखों का संसार हो। कहते ना रोते हुए पैदा हुए, और रोते रोते ही ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, मुस्कान चेहरे पर नहीं आएगी। तो तौर तरीका नहीं मालूम है, तौर तरीका नहीं मालूम है। अपने ही बनाए हुए जाल में आदमी फंसता चला जा रहा है, जैसे मकड़ी बनाती है अपने रहने के लिए, सुख के लिए, लेकिन उसी जाल में पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। ऐसे ही गृहस्थी को सुलझाने में लगे रहते हो और गृहस्थी आज तक किसी की सुलझी ही नहीं, और जितना ही कोशिश करते हो उलझती चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि तरीका नहीं मालूम है। देखो भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। आप अगर नहीं समझ पाओगे तो फंसते चले जाओगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी इच्छा पैदा होती चली जाएगी, इच्छाएं अनंत हो जाएंगी और फिर उसी में फंसते चले जाओगे। आप अपनी मौत को भूल चुके हो और भगवान को भूल चुके हो। इसी चीज को तो याद रखना है, पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। और प्रभु को भूल गए हो जिसको कभी याद नहीं करते हो, मौत को भूले हो। इसलिए अभी किसी से कह दिया जाए तुम्हारी मौत अभी कल हो जाएगी, तो उसको हाथी घोड़ा, रुपया पैसा, हीरा मोती, महल अटारी अच्छा लगेगा? वो तो कहेगा अरे भैया ये किस काम का, इसमें तो दूसरे लोग रहने लग जाएंगे, इसका दूसरा मालिक हो जाएगा। ऐसे ही आदमी जो समझता है, जो समझे प्रभुता पर चाही, प्रभुता पाता हिम्मत नहीं। गुरु महाराज का आदेश है कि नए लोगों को नामदान दो। जहाँ भी जाता हूँ सब जगह देता हूँ। विदेशों में गया 15-16 देशों में, वहाँ भी नामदान दिया। चाहे लाख आदमी हो, चाहे 2 लाख 4 लाख आदमी हो। विदेशों में तो 15-20 आदमी भी रहे, इतने ही रहे।
बड़े बड़े देशों में तो इस कदर लोग दौड़ते रहते हैं कि जैसे कहीं आग लगी हो, बुझाने के लिए दौड़े चले जा रहे हों। लड़कों बच्चों का औरतें ध्यान नहीं रखती हैं, परिवार का ध्यान नहीं रखती हैं, बस कंप्यूटर पीटती रहती हैं वह बच्चियां ये, यानी आदमी बस चरखे की तरह चलता रहता है। तो वहाँ तो यानी बड़ा मुश्किल, आप ये समझो देर में समझ में आता है, क्योंकि खान पान भी लोगों का चाहे जान में खराब हो गया हो चाहे अनजान में खराब हो गया हो, तो कर्म उनके जल्दी आने नहीं देते हैं। लेकिन अब तो प्रेमी जहाँ जहाँ हो गए प्रयास कर रहे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा दया हो रही है, उनको ज़्यादा चमत्कार मिल रहा है, उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो प्रेमी जहाँ जहाँ पर बुलाए सब जगह गया, तो कोई थोड़े लोगों को लाया, कोई ज़्यादा लोगों को लाया। तो कमरे में भी बैठ गए, अगर कोई बड़ा कमरा हो उसमें भी बैठ गए तो उसमें भी नामदान दे देता हूँ। क्यों देता हूँ? पता नहीं कब इसकी आंख बंद हो जाए, समय पूरा हो जाए तो यानी समझो कैसे भजन कर पाएगा। तो नामदान सब जगह देता हूँ। गुरु महाराज कहा करते थे कि अपने को हमेशा नया समझो, तो आपको नया समझना चाहिए। नामदान यानी सुनते समय, रटते समय गुरु तो आपके गुरु महाराज ही रहेंगे, ध्यान तो उन्हीं का करना है। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो आपको तो गुरु महाराज का ही ध्यान करना है, वही आपकी नैया को पार लगाएंगे। लेकिन सुन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका ही आदेश हुआ है कि नए लोगों को नामदान देना है और पुरानों की संभाल करनी है। इसलिए संभाल वाली बात प्रेमियों आपको मानना है, आपको उनको याद करके नाम वही जो गुरु महाराज बताते थे वही बताऊंगा, आप उस नाम की कमाई करो। तो आप अपने को समझ लो, चलो भाई अभी तक हमको नामदान नहीं मिला था, अब मिल गया, अब हमको करना चाहिए। तो अभी तक जो करते रहे, नहीं करते रहे, आज से करना शुरू कर दोगे। वो लोग जो आपको समझा करके लाए हैं, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो गुरु महाराज के वचन को याद रखे हुए हैं कि जब भी सत्संग में आएंगे नए लोगों को लाएंगे। कभी कभी तो गुरु महाराज 20 आदमी, कभी 50 आदमी तक बोले कि नए लोगों को समझा करके ले आना। तो कुछ लोगों ने तो आदत बना रखा है, रोज समझाते, रोज बताते हैं और संकल्प बनवा देते हैं, जब खबर लगेगी मैं कहूँगा तो चलना, मैं न भी बता पाऊँ तो भी पहुँच करके नामदान ले लेना। तो यहाँ तो गंदगी है, इस दुनिया में गंदगी है, ऊपरी लोगों में कोई गंदगी नहीं है। कोई झाड़ू लगाता दिखाई नहीं पड़ता है, कोई नामदान नाली बहता दिखाई नहीं पड़ता है, कोई मार काट खून खराबा वहाँ है ही नहीं। बड़ी ही सुंदरता का ना, साईं की नगरी परमत सुंदर, यानी बहुत ही सुंदर वो देश हैं, यानी समझो कि प्रकाशवान देश हैं। आप देखो रात के बाद सुबह जब उठता है खुश हो जाते हो, रात नहीं कट रही थी सोते सोते, देखो उजाला हो गया। ऐसे ही जब इस अंधकार से प्रकाश की ओर जाओगे तब आप ये समझो कि वहाँ दिन और रात वहाँ होते ही नहीं, दिन ही दिन रहता है। अब नामदान लेने के लिए आपको देखो घर नहीं छोड़ना है, जमीन जायदाद नहीं छोड़नी है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। बच्चे हैं, औरत है, उनका देख रेख करो, जिम्मेदारी महसूस करो। नहीं है, माता पिता हैं तो उनकी सेवा करो, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। जो भी काम आप करते हो कमाई धंधे का मेहनत ईमानदारी से करो, पढ़ाई भी करो मेहनत ईमानदारी से करो। आप ये समझो जैसा चलाते हो चलाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं करो, जिसके साथ जाति बिरादरी में रोटी पानी खाते हो वही के साथ खाओ। हमारे यहाँ तो भेदभाव नहीं है, ये कोई चक्कर नहीं है। यहाँ तो मानव और मानवता वाली बात है, और यही उपदेश भी लोगों को करता हूँ, आपको भी आज समझाता हूँ कि जातिवाद, भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, आतंकवाद, माओवाद, इन सब बातों में मत पड़ो। केवल एक मानववाद ले आओ, मानव धर्म ले आओ। तो ये सारे धर्म और धर्म की शाखाएं जो खोल करके लोगों ने अपनी अपनी दुकान लगा रखी है, ये जो जगह जगह स्थान बना लिए हैं स्वार्थ में, ये सब खत्म हो जाएगा। आप ये समझो कि प्रेमियों यही सिखाता हूँ। तो अब यह है कि बहुत दिनों से आदत बनी हुई है आपकी, वो तो जल्दी छूटने वाली नहीं है। जैसे कहता हूँ स्वभाव जल्दी छूटने वाला नहीं है, इसीलिए ज्यादा जोर नहीं देता हूँ।
कहता हूँ ठीक है, उन्हीं के साथ आप भोजन खाओ जिनके साथ बैठ करके खाते हो, जिनको आप जाति बिरादरी का कहते हो, जाति भाई कहते हो, उन्हीं के साथ खाओ। वहीं लड़का लड़की का अपने शादी ब्याह करो, ये कहता हूँ। अभी ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, तो अभी देखो आलोचनाओं का पुल बना देंगे लोग कि बाबा के यहाँ जाओगे तो जाति खत्म कर देंगे, धर्म खत्म कर देंगे, बाबा जो कृष्णान कर देंगे, बाबा तो ऐसे हैं। तो आप ये समझो कि प्रेमियों, आप जो मेहनत करते हो, जो हम मेहनत करते हैं, यह मेहनत बेकार हो जाएगी। एक एक जीव को समझा करके लाते हो कि आगे भाई बड़ी मुसीबत आ रही है। अगर आप धर्म को अपना लोगे, मोटा खंभा अगर आप पकड़ लोगे कि जैसे डूबते हुए को समुद्र में खंभा का सहारा मिल जाता है, ऐसे ही इस मृत्युलोक के झकोले में जो आने वाला है, आगे तकलीफें आने वाली हैं, उसमें खंभा अगर आप पकड़ लोगे तो आपकी बचत हो जाएगी। जो आप समझा करके लाते हो, ये सब आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्योंकि ये जो विरोधी हो जाएंगे आपके, खल जिनको कहते हैं, दुष्ट जिनको कहते हैं, वो आपके सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप ये सब जाति धर्म छोड़ दो या ऐसा अपने अंदर जो है हो जाओ, लेकिन कहता हूँ इसमें फंसो नहीं। फंस जाओगे तो आपका रास्ता बदल जाएगा। आप अपने मानवता वाली जगह पर रहो। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसमें फंसे हुए हैं, वो आपके कहने पर नहीं सुधरते हैं, तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दो। बुरे लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ते हैं, तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ो प्रेमियों। आपको मैं अच्छा मानता हूँ, जो पहली बार आए हो उनको भी मैं अच्छा मानता हूँ, धार्मिक मानता हूँ। आप अच्छी बात को सुन रहे हो, आप धार्मिक बातों को सुनने के लिए आए हो, तो आप तो अच्छे हो ही, तो फंसो नहीं उसमें, रहो उसी में, लेकिन फंसो नहीं। देखो ये जाति पाति और ये सब जो चीजें बनाई, इसको आदमी ने बनाया। ये भाई भतीजा, ये सब आदमी इसको बताया। ये हमारे भतीजे हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारे पिता हैं। पहचान दुनिया की दुनियादारों ने दिया, आदमी ने दिया, पहचान बताया। उसने जो बनाया, किसको बनाया? आदमी को बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, सबका मांस एक जैसा, आंख कान मुंह और ये पानी पेशाब निकलने का रास्ता एक जैसा सबका है। तो आप समझो कि जो जीवात्माओं को देखता है, परमात्मा की अंश जीवात्मा जो सबके अंदर है, उसको जो देखता है, जानता है, वो किसी से भेद नहीं करता है। यही कारण है गुरु महाराज के यहाँ भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। और अगर भेदभाव गुरु महाराज के होते तो आप देखो सभी जाति के लोग यहाँ बैठे हो, और धर्म जो केवल एक मानव धर्म था, उसके बाद में 4 धर्म बने, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। अब एक एक धर्म में बहुत सी शाखाएं हो गई, तो समझो जो कई शाखाओं पर बैठे हुए, कई डाल पर बैठे हुए जो लोग आप यहाँ पर हो, और आप केवल एक मानव धर्म को पकड़ लिए हो, आप यहाँ कैसे जुड़ पाते? अगर गुरु महाराज भेदभाव रखते तो जो गुरु महाराज भेदभाव नहीं रखते थे, तो हम कैसे रखेंगे? हम तो उनके शिष्य हैं, हम तो उनके बंदे हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, उनके आदेश के अनुसार चलते हैं। तो प्रेमियों, हम कैसे भेदभाव रखेंगे? तो हमारे यहाँ तो भेदभाव नहीं। लेकिन आपको मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ। आप जहाँ रोटी पानी खाते हो वहीं खाओ, लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। समय आ जाए तो आप शादी ब्याह कर लो। समय आ जाए जब आप पढ़ लिख ले लड़का, नौकरी काम में लगा दो। इंतजार मत कराओ कि कंपटीशन में आएगा तब ये कमाएगा। जो जिस लायक है उस काम में उसको लगा दो। कमाई जब होने लगे तो लड़की अच्छी सुंदर देख करके और शादी कर दो। लड़की की शादी करने वाले आप देख लो कि लड़का काबिल है कि नहीं है, रख पाएगा नहीं रख पाएगा, खिला पाएगा, संभाल पाएगा, हमारी बेटी को प्यार दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये देख करके और समय पर शादी ब्याह आप कर दो। ये बराबर कहता हूँ। लेकिन ये कहोगे कि सारी मर्यादा का तो आप पालन कर रहे हो, लेकिन दक्षिणा देने की मर्यादा की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हो। दक्षिणा देने की मर्यादा कैसे कायम रह पाएगी? बहुत से लोग तो पहले ही लोटा धोती लंगोटी सब रखवा लेते हैं, तब दीक्षा मंत्र नाम दान देते हैं, और आप तो दक्षिणा की कोई बात ही नहीं कर रहे हो। तो बात कर रहा हूँ, दक्षिणा दे दो। आज आपको मौका है देने का, तो देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना।
जान में अनजान में जो भी बुरा कर्म आपसे बन गया उसके लिए उस प्रभु से माफ़ी मांग लो और अब न करने का संकल्प बना लो। देखो, जीवों पर दया बहुत बड़ा धर्म है। आप तो कहोगे हम मांस खरीद करके लाते हैं, हम तो जानवरों को मारते नहीं हैं, हम तो दया करते हैं। अरे मांस खाना अभी सब लोग अगर बंद कर दें तो कौन जीवों को मारेगा। आप ये समझो, मांसखोर जब बढ़ते जा रहे हैं तो जीव हत्या बढ़ती जा रही है। जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है, पाप सबको लगता है बच्चियों। इसलिए अब घर में आना नहीं चाहिए। और अब तो समझ लो कि जैसे टट्टी पेशाब होता है, छोड़ के चले आते हैं तो उससे मोह नहीं रहता है और फिर उसको उसकी तरफ नहीं देखते हैं। ऐसे ही समझ लो कि यह चीज़ अब जब छोड़ दिया तो उधर नहीं देखना है। मरने के बाद तो क्या हो जाता है, मुर्दा ही हो जाता है। तो मुर्दा को कोई खाता है? कोई नहीं खाता है। तो मुर्दा को जब से लोग खाने लगे, पेट को जब से कब्रिस्तान बनाए, पूजा किससे होती है? शरीर से ही होती है। हाथ से फूल चढ़ाते हो, अक्षत चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, मुँह से स्तुति करते हो, आँख से उनकी आँखों को देखते हो, किसको? देवताओं की मूर्ति को। तो इसीलिए फायदा नहीं होता है आपको। नहीं तो जितना भाव है, जितना भक्ति है, जितना प्रेम है, उसका लाभ आपको मिल जाए। मूर्ति तो कुछ नहीं दे सकती है क्योंकि वो जड़ है। जड़ आपको कोई क्या देगा? चेतन चेतन को देता है। चेतन से चेतन की पूजा इसीलिए कराई जाती है। लेकिन भाव भक्ति के अनुसार फल मिल जाता है। तो पूजा उपासना की जगह ही गंदी हो गई तो कहाँ से कबूल होगा? इसीलिए देखो, त्राय त्राय मच रहा है, लोग परेशान हैं, शांति नहीं मिल रही है। तो आप ये समझो कि मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्चियों दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। यही आपको छोड़ना है। बाकी आपके पास है तो खूब बढ़िया खाओ, है तो अच्छा कपड़ा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो, पूरी छूट है। देखो प्रेमियों, प्रार्थना सबको याद होना चाहिए। 2-2, 3-3 प्रार्थना कम से कम सबको याद होना चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होता है? भाव बनते हैं। प्रार्थना करने से सुनवाई भी होती है। प्रार्थना में जिसको याद किया जाता है, जब प्रार्थना की जाती है उधर मन लगा करके, उसका ध्यान करके, तो वो सुनवाई करता है, सुनता है और फिर उसके लायक जो होता है वो समझो कि देता है। जैसे यहाँ प्रार्थना करते हो ना अधिकारी से या बड़े से, हमारी ये प्रार्थना है कि यह काम हमारा कर दो, तो वो सुनता है। जब जिसकी प्रार्थना जिससे करते हो, ऐसे वो भी सुनते हैं, ये जो धनी लोग हैं। तो गुरु भी सुनता है। जब गुरु की प्रार्थना करते हैं तो गुरु भी सुनते हैं, दया करते हैं। तो प्रार्थना ये जरूरी है। प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, कहा गया ना, सत्संग, सेवा, समझो ये मुख्य चीज़ है। जैसे शरीर को चलाने के लिए प्राण, जीवात्मा, समझो ये अलग अलग हैं, ये चलाते हैं। जैसे ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व ये शरीर को चलाते हैं। इसके लिए जैसे अन्न जल की ज़रूरत है, ऐसे प्रार्थना भी जरूरी है। देखो, आप सब लोगों को मालूम है कि जय गुरुदेव नाम ये जगाया हुआ गुरु महाराज का इस वक्त का परमात्मा का नाम है। इसलिए बराबर अब जय गुरुदेव नाम आप बोलते रहो। उठो तब बोलो, चलो फिरो तब बोलो, कोई मिले एक दूसरे को तब जय गुरुदेव बोल करके प्रभु का नाम ले करके अभिवादन करो। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली
बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।